हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर। सो गाइस, रशिया ने भारत को हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑफर देकर दोस्ती का हक अदा कर डाला। तो भाई साहब, हिस्ट्री का ऐसा ऑफर जिसके लिए भारत ने हर देश का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वो भारत को मतलब नहीं देने के लिए रेडी थे। लेकिन दोस्ती का हक अदा एक दोस्त ही करता है। बिल्कुल। रूस ने आज वो किया। बिल्कुल। खबर क्या है सारा कुछ जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट करते हैं भाई, 3 2 1 एंड स्टार्ट। AL-41 और AL-51 ये दो ऐसी चीजें हैं जिन्होंने अमेरिका और उसकी पूरी नीति को हिलाकर रख दिया है। खासकर कि चीन को लेकर जो उसकी स्ट्रेटजी थी उसे रूस ने एक तरीके से ध्वस्त कर दिया है, ये दो बड़े धमाके करके। लेकिन ये AL-41 और AL-51 है क्या, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दरअसल ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका चीन के खिलाफ जो भी उसकी रणनीति है उसमें भारत सेंटर पॉइंट है। बिना भारत के कोई भी उसकी नीति चीन के खिलाफ सफल नहीं हो सकती। लेकिन भारत उसके करीब तभी आ सकता है जब भारत को वो हर चीज़ देता रहे जो भारत मांगता है, खासकर कि अमेरिकी डिफेंस प्रोडक्ट यानी कि अमेरिकी हथियार। लेकिन पिछले कुछ महीनों में ये देखने को मिला है कि अमेरिकी कंपनियों ने जो भारत से ऑर्डर लिए थे हथियारों के, वो समय पर डिलीवर नहीं हो रहे, लगातार देरी हो रही है। खास करके जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, जैसे कि इंजन, हमने अपने जो तेजस लड़ाकू विमान है उसके लिए F404 यानी कि F404 इंजन खरीदा था, लेकिन वो समय पर नहीं मिल रहे, जिस वजह से भारतीय कंपनियां वायुसेना को तेजस लड़ाकू विमान समय पर दे नहीं पा रही और उन्हें वायुसेना के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। यहाँ तक कि दिसंबर के महीने में अमेरिका ने कहा था कि हमने डिलीवरी लेट कर दी है, इसके लिए सॉरी, लेकिन हम मार्च तक आपको इंजन देना शुरू कर देंगे। लेकिन मार्च आधे से ज़्यादा बीत चुका है, इंजन का कहीं नामो निशान नहीं है। इसीलिए भारत ने अब अमेरिका को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर दी है। दरअसल रूस की तरफ से हमें ये ऑफर आया है कि आपका जो एमका लड़ाकू विमान है, जो कि स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा भारत का पहला, उसमें आप अमेरिका का F414 यानी कि F414 इंजन लगाने वाले थे, लेकिन हम आपको इससे बड़ा और बेहतर इंजन देंगे जो कि पूरी तरीके से स्टेल्थ होगा। इतना ही नहीं, हम इसकी आपको 100% टेक्नोलॉजी भी देंगे ताकि जो आप बाद में इसे खुद बनाकर दुनिया के बाकी देशों को बेच भी सको, और आपको इसकी टेक्नोलॉजी मिलने के बाद आप खुद के स्वदेशी इंजन भी बना पाओगे। और ये था प्रोडक्ट 177S इंजन। लेकिन अभी तक ये रूस का एक तरफा ऑफर था, भारत का कोई भी रिस्पॉन्स इस पर नहीं आया था। लेकिन अब से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया कि भारत ने इसे बातचीत में शामिल कर लिया है, यानी कि अब हमने रूस के इस प्रोडक्ट 177S के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन ये झटका अमेरिका के लिए काफ़ी नहीं था, ये अब रूस ने डबल धमाका कर दिया है। क्या है ये डबल धमाका? दरअसल रूस ने कहा है कि हम प्रोडक्ट 177 जो इंजन है उसके दो वेरिएंट तैयार कर रहे हैं। पहला है AL-51, दूसरा है AL-41F1। दोनों शानदार वेरिएंट हैं और दोनों के दोनों हाइब्रिड वेरिएंट के साथ आते हैं, यानी कि दोनों ही इंजन बहुत ही ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट तो हैं ही, इसके साथ पावर एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत कम फ्यूल खर्च करके ये बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इनका जो कंबंशन है वो बहुत ज़्यादा शानदार है। इसीलिए दोनों हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ ऑफर किए गए हैं रूस के द्वारा। नहीं, रूस ने यह भी कहा है कि जो इसमें AL-41F1 इंजन है ना, वो साइज में AL-51 के मुकाबले थोड़ा सा छोटा ज़रूर है, लेकिन हमने उसमें ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया है जिससे कि वो लड़ाकू विमान को लंबे समय तक उड़ाने में सक्षम हो। इसके अलावा थ्रस्ट भी इसकी बहुत ज़्यादा शानदार है। दूसरी तरफ जो AL-51 है उसमें इतना ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी भले ही ना हो, लेकिन पावर बहुत भयंकर देता है वो। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये है कि ये दोनों ही 2D फ्लैट नोजल डिज़ाइन करके आते हैं। मतलब जो F-22 रैप्टर है अमेरिका का, जिसे वो एक्सपोर्ट नहीं करता किसी को भी, वो वाला डिज़ाइन है इंजन का इस प्रोडक्ट 177 के इस AL-51 AL-41 में। और इसीलिए ये जो ऑफर है 177S का, ये भारत के लिए एकदम परफेक्ट है। शुरुआत में हम कुछ इंजन रूस से खरीदेंगे, उसके बाद वो हमें टेक्नोलॉजी देगा और फिर हम अपने खुद के देश में ये सारे इंजन बना पाएंगे, इन्हें एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे
और अपने स्वदेशी इंजन के रूप में इसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर भी सकते हैं। यानी कि देखा जाए तो हर लिहाज से ये परफेक्ट ऑफ़र है और अमेरिका की रणनीति को हिलाने वाला भी है, क्योंकि अगर ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है भारत, इसका मतलब ये कि भारत अब भी पूरी तरीके से अमेरिका पर एक रिलायबल पार्टनर की तरह भरोसा नहीं कर पा रहा। हालांकि इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट पर मैं नज़र बनाए हुए हूँ, जैसे कोई बड़ी खबर आएगी इसके ऑफर को लेकर मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख। ऐसे के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार भारत की जो रूस की ऑफरें होती हैं बहुत शानदार होती हैं यार मैंने एक बात नोट हाँ? की है यार, वाकई सही बोला है तुमने। 100% टेक्नोलॉजी यार। मैंने एक बात नोट की है, हाँ। जिस तरीके से ये अभी चल रहा है ना इन दिनों, अब हाँ। पता नहीं आगे क्या होता है क्या नहीं। हाँ। देखो ये तो नीतियां चेंज होती हाँ। रहती है, लेकिन जो मुश्किल के टाइम पे रशिया साथ दे रहा है ना इंडिया का, यार हेड्स ऑफ। भारत को दोस्ती का बहुत- हक निभाया यार, बहुत ज्यादा दोस्ती भारत का हक को निभाया यार। जरूरत है इंजन हाँ, की। वाकई। इंजन की वजह से भारत का इनका लेट हो रहा है, नहीं तो ऐसे नहीं होता। बिल्कुल। तो वो चीज जो भारत जब को वो दे दे तो इससे अच्छी ऑफर भारत को मैं कहता हूँ वेट ही नहीं करना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, दोस्ती का असल हक जो है ना अदा कर दिया उसने यार। सीधी बात बताऊं, रशिया ने ये जो ऑफर दी है ना, एक ऐसा टाइम यार इंडिया को, आपको पता है इंडिया अपना जो है ना तेजस तैयार करने के लिए कितने टाइम से वेट कर रहा है। हाँ। वरना अभी पता नहीं कितने 100 तेजस तैयार होते अगर ये इंजन लेट ना होते, अगर इंजन टाइम पे मिल रहे होते कब से उस और इंडिया को इस चीज की अभी जरूरत भी है। पता नहीं कितने स्क्वाड्रन है जो इंडिया को अभी कम चाहिए, पड़ रहे हैं लेकिन भारत के लिए। मजबूरी और है कि retire भी इंजन नहीं कर मिल रहे रहा। हैं। और रिटायर भी करने वो हाँ। मिग 21 और वो इंजन- जगुआर वो और ये भारत पुराने ने चल रहे हैं। रिप्लेस करने हाँ, थे हाँ, तेजस से। बिल्कुल। उन्होंने इतना लेट कर दिया कि भारत का वो काम खराब तो हो फिर ऊपर से रशिया ने ऑफर दे दिया, उसने कहा है कि एक नहीं 2 इंजन है, जो आप लो वो ले लो। और 400% और 400% टेक्नोलॉजी। और देशों को भी बेचो। मुझे ये बताओ कौन सा देश देता है 100% टेक्नोलॉजी? और कोई भी देशों नहीं को भी देता। बेचो भाई। देखो अमेरिका से सब कुछ किया, सारा कुछ किया, लेकिन अमेरिका ने आज तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं दी। उल्टा उसने कहा था $2 बिलियन दो, हाफ टेक्नोलॉजी दूंगा, फुल अमेरिका वो है अपने बाप की हाँ, टेक्नोलॉजी। और अमेरिका ने वो नहीं दी। इधर रशिया कह रहा है कि भाई फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लो, बेचो इंजन, जिसको मर्जी है बेचना है, बनाना है जहाज बनाओ, जो मर्जी है करो। फैक्ट्री इंडिया में लगा रहा है, इससे बढ़कर और क्या चीज हो सकती है? तो दोस्ती का हक अदा कर रहा है कि नहीं, ये बताओ मुझे। तो अब देखो अब आगे इंडिया क्या करता है, क्योंकि इंडिया ने कहा है कि हम आने वाले टाइम में रशिया का इंजन लेंगे। और हिंदी नॉलेज वाले भाई की बात, ये बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा है कि अगर फर्ज करो ये SU-57 और या इंजन में से दोनों की डील अगर करता है, तो फिर अमेरिका पे भरोसा नहीं रहा इंडिया को। ये बात सच उन्होंने बोली है। फिर ये बात तो है। तो आपका क्या इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? मतलब भारत को ये जो इंजन हैं ये लेने चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी एक जेन्युइन राय लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो